हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, है ना। क्लास फिफ्थ की साइंस है, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, है ना। इसमें पार्ट 1 में पढ़ लिए थे, ब्रीथिंग पढ़ लिए थे, ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पढ़ लिए थे, ब्रीथिंग रेट पढ़ लिए थे, है ना। इसको पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग, है ना। अच्छा, करेक्ट वे ब्रीथिंग से पहले कुछ लाइन टॉपिक छूट गया था, जैसे कि है कि वी यूज़ ब्रीथ फॉर अदर एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हमें ब्रीथिंग करने की जरूरत पड़ती है। उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे हम लोग। जैसे कि है वी यूज़ आवर ब्रेथ फॉर सेवरल अदर एक्टिविटीज़ लाइक व्हेन वी ब्लो hard on the burning piece of wood. This increase the supply of oxygen and help the fire to burn better. Thus the breath help fire to burn with more flame. जैसे कि हम लोग देखते हैं पहले क्या था, पहले जस्ट रूरल एरिया में आज भी क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं खाना बनाने के लिए फायर वुड का यूज़ करती है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे स्मोक उनको हेल्थ को बहुत ही हार्म पहुंचाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी गैस चूल्हा का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब लोग खाना बनाते हैं, उन्हें क्या होता है, अचानक से क्या उनको ज़्यादा मात्रा फ्लेम की जरूरत पड़ती है। तो फ्लेम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन क्या है, गुड कंडक्टर फूका जाता है ताकि जोर से फ्लेम होने लगे, है ना। ऐसे क्या होता है, फ्लेम ज़्यादा हो जाता है और खाना सही मात्रा में पकना शुरू हो जाता है। अपन इन विलेज ladies blow through a pipe on the partially burning wood cow dungs on coal pieces in the mud stove. जो मिट्टी का चूल्हा होता है उस पर क्या होता है, गाय के गोबर का जो चिपड़ी होता है ना, उसके थ्रू क्या किया जाता है और कोल का पीस से खाना बनाया जाता है। एंड इफ यू ओपन आवर माउथ वाइड एंड ब्रेथ आउट द एयर फ्रॉम द माउथ फील वार्म। जिससे हम लोग अभी भी अब लोग ट्राई कर सकते हैं। माउथ खोलते हैं और हाँ करते हैं तो क्या होता है, वार्म, हमारे हथेली पर वार्म एयर फील होता है। ब्रीथिंग आउट दिस वे द डन इज अ विंटर टू वार्म आवर हैंड। इसे विंटर में करते हैं और विंटर में हम लोग रब भी करते हैं। फिक्सर से क्या होता है, हीट जनरेट होता है ना। ऐसे हम लोग गर्म वार्म एयर भी अपने माउथ से आउट करते हैं और इसको वार्म फील करवाते हैं। अब है ऑन द अदर हैंड, इफ यू pucker out lips and ahead, the air seems cool, है ना। This is because the air we inhale picks up moisture from the air around. We often blow air with our lips puckered to cool a hot cups of milk, tea or soup. क्या होता है, कभी कभी जब हमारा टी क्या होता है बहुत गर्म होता है, कॉफ़ी बहुत गर्म होता है, उससे क्या होता है अपने लिप से, अपने मुंह से क्या होता है बहुत ज़ोर से फूकते हैं। फूकने से क्या होता है, हमारा जो एयर होता है वार्म होता है, लेकिन टी के टेम्परेचर से बहुत ही लो होता है। मीन्स टी के लिए क्या होता है, जैसे जब बंद आता है उसमें उसके लिए क्या होता है, कोल्ड होता है। तो हम फूकते हैं, उसका टेम्परेचर क्या होता है, अपर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, पीने लायक होता है। तो हम लोग पीना शुरू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, वी मस्ट हैव नोटिस दैट इफ द हैंड इज क्लोज टू द माउथ, द इनहेल एयर पिक अप लेस मॉइस्चर फ्रॉम द एयर around the remain warms. If further the hand is moved away from the mouth, the cooler and inhale air become as pick up more moisture from the air around, है ना। अब नेक्स्ट है करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग। आपका करेक्ट ब्रीथिंग का सही तरीका होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे द करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग, है ना। ऑलवेज ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज एंड नॉट फ्रॉम योर माउथ, है ना। हमेशा क्या करना चाहिए, हमें नोज, जो कि हमारे नोज को हमारे बॉडी में डस्ट पार्टिकल को जाने से रोकता है ना। अब नेक्स्ट है नेवर स्लीप विथ योर फेस कवर्ड विथ ए शीट और ब्लैंकेट। इट इज अनहेल्दी हैबिट एज यू इनहेल द सेम एयर यू आर द एक्सहेलिंग अगेन एंड अगेन। हम जब हम कॉपर के सोते हैं तो क्या होता है, वहाँ उसमें जो प्रेजेंट एयर होता है उसी को बार बार हम लोग इनहेल करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, सही नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमेशा फ्रेश एयर चाहिए। तो समझ के दोबारा हमें कपड़ा से, ब्लैंकेट से, किसी से मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम्स
ब्रीथिंग योगा आसन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प टू इम्प्रूव हेल्थ एंड इंक्रीज वंस लाइफ स्पेन। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, लाइफ का स्पेन, थोड़ा लाइफ का जीवन काल थोड़ा और बढ़ाता है, और हेल्दी लाइफ, है ना। जो लोग आजकल क्या लाइफ इतना बिजी हो गया है, बिफोर द लॉकडाउन, बिफोर द कोरोना पीरियड, लाइफ इतना बिजी हो गया था, लोगों को अपना पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल टाइम नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो हमें सभी कुछ करते हुए हमें अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकाल कर प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। इससे हमारा मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है। गो आउट एंड प्ले इन ओपन प्लेसेस लाइक प्ले ग्राउंड, पार्क एंड गार्डन्स एवरी डे। हमें थोड़ा देर के लिए हमें खेलने के लिए बाहर जाना चाहिए, तब बाहर निकलना चाहिए, ताकि हम हमारा बॉडी का एक्सरसाइज खेलते हुए क्या हो जाए, हमारे खेलते हुए बॉडी का एक्सरसाइज, जैसे फुट हो रहा है, फुटबॉल खेलते हुए रनिंग हो जाता है, फ्रेंड्स सब लोग मिल लेते हैं, है ना। और बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के समाजीकरण की क्रिया डेवलप होने के लिए प्लेइंग बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के बाद नोज होता है, नोस्ट्रिल होता है एयर को इनहेल करने के लिए। अब प्लांट के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग प्लांट डू नॉट हैव प्रॉपर डेवलप ब्रीथिंग सिस्टम, बट एक्सचेंजिंग ऑफ गैस डज नॉट टेक प्लेस इन अ प्लांट, है ना। क्या होता है, प्लांट के पास एक प्रॉपर गैस एक्सचेंज करने के लिए सिस्टम नहीं होता है ना। प्रॉपर गैस एक्सचेंज करने के लिए सिस्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपने स्टीम से, फिर वो ये वाला पार्ट से वो ऑक्सीजन इनहेल और एयर आउट नहीं करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैस प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा present in the leaves, present on the leaves and sometimes is present on the stem also. इन रेयर केस में क्या होता है, स्टीम पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, इस लीफ पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। लीफ में स्टोमेटा यहाँ प्रेजेंट होता है ना। इस स्टोमेटा इज सराउंडिंग बाय 2 बीन्स शेप गार्ड सेल। स्टोमेटा जो 2 बीन सेल से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। द गार्ड सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जैसे हम लोग नाक को इनहेल करते हैं, नाक ओपन होता है, हम लोग अपने क्या करते हैं, जब एयर लेते हैं तो नाक के थ्रू लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर एयर जाने के लिए क्या होता है, ये ओपन होता है। जब गैस को इनहेल करना होता है तो ये ओपन हो जाता है, और फिर क्या होता है, बाल निकालने के बाद क्या होता है, फिर क्लोज हो जाता है। वही देखते हैं हम लोग। द गार्ड सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। एज यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो टेकिंग इन थ्रू द स्टोमेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। जानते हैं हम लोग, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम लोग के लिए तो लाइफ गैस, जीवन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन देता है ना। Oxygen from the stomata reach the cell where it is used for burning the food and releasing energy. स्टोमेटा क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे प्लांट के अंदर भेजता है, और प्लांट में फूड बर्निंग के बाद क्या होता है, एटलीस्ट लास्ट में ऑक्सीजन को बाहर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल लेता है। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा थ्रू होते हुए लिप्स के थ्रू होते हुए बाहर निकाल लेता है। सेम लाइक लंग्स जो हमारे बॉडी में काम करता है उस तरह। इन एक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन एक्वेटिक में होता है, प्लांट्स होता है जो वाटर के अंदर होते हैं, वाटर में या वाटर के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर डिफ्यूज H2 पानी का होता है केमिकल रासायनिक सूत्र, है ना। डिफ्यूज इनटू द प्लांट थ्रू द लीफ एंड स्टीम। जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसका यूज एक्वेटिक प्लांट करते हैं, है ना। मस्ट ऑफ नहीं यूज नहीं करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट वाटर में ऑक्सीजन को डिजोल्व करते हैं, है ना, ऑक्सीजन निकालकर। मोस्ट ऑफ एनिमल्स सच एज डॉग्स, बर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड हैव लंग्स इन देयर चेस्ट cavity which help the exchange of gases in a simple animal like amoeba, paramecium and hydra. Exchange of gas take place through the body surface in earthworm,
In earthworm, the releases gases exchange take place through the moist skin. इस earthworm हुआ, earthworm releases क्या करता है, अपने स्किन के थ्रू क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं. In cockroach, grasshopper and their other insects are there are air holes, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरकल बोलते हैं. परसेंट स्पाइरकल यहाँ होता है ना, the side of the body through which oxygen enter and carbon dioxide move out, है ना. There are network of tube in the body of insect. हेलो, हाँ क्या पढ़े थे हम लोग. There are network of tubes in the body of insect called ट्रेकिया, है ना. देखिए जो ऊपरी से जिस तरह हम लोग पास निकाल नोज होता है, हम लोग पास नोज कहाँ गया, है ना. जैसे हम लोग पास नोज होता है एयर को इंटर करने के लिए, है ना, और बाहर निकलने के लिए. ठीक उसी तरह इंसेक्ट में क्या होता है, इस इंसेक्ट में स्पाइरकल होता है ना. और अंदर के जो आउटर पार्ट में होता है, और जो अंदर में जो एयर का जो नेटवर्क है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, है ना. द एयर रीच इन ऑक्सीजन air rich in oxygen and then diffuse into the body cell. Food is burned into the cell. Food is burned into the cell and energy is released. Carbon dioxide, which is waste product, goes to the trachea from cell and moves out through स्पाइरकल. अब नेक्स्ट है, हाँ अब इक्वेटिक में है. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिश के बारे में. एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश एंड टैडपोल हैव गिल्स. गिल्स भी क्या है, हम लोग के लिए फेफड़े की तरह काम करता है ना. गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. गिल्स हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. गिल्स आर मेड ऑफ फिलामेंट. देख रहे हैं इसको, फिलामेंट की तरह. फिलामेंट विच लुक समवॉट लाइक द टीथ ऑफ कॉम्स. जिस तरह कंघी का यूज करते हैं हम लोग बाल सुटने के लिए, जिस तरह देखने में वैसा ही लगता है ना. कॉम दिस फिलामेंट आर रिचली supplied with blood vessel and is transported throughout with the help of bloods. The carbon dioxide is transported through the gills into the water. क्या होता है, ऑक्सीजन इंटर करता है ना, और बाहर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिट बाहर निकलता है. समझ गए. तो चैप्टर आज यहीं खत्म हो गया. और इसमें कुछ वर्ड है उसमें देख लीजिए. तो ब्रीथिंग है. इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर. इसको ब्रीथिंग बोलते हैं. पल्स रेट है ना. द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट इन 1 मिनट्स, है ना. इसके स्कोप के थ्रू हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 1 में पढ़ लिए थे. इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में इसके स्कोप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने चेस्ट पे क्या करते हैं, डालते हैं इसको, ये वाला पाउडर डालते हैं और काउंट करते हैं कितना 1 मिनट में कितना टाइम ढक रहा है. अब जब हम लोग का 1 मिनट में 70 से 80 टाइम अगर बीट हो रहा है इसकी मतलब हम लोग हेल्दी हैं. इससे कम या ज़्यादा हो रहा है तो हम हेल्दी नहीं है ना. अब है डायफ्राम. द स्ट्रॉन्ग मसल प्रेजेंट बिलो द लंग्स के नीचे जो मसल होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं. तो यहाँ देखिए इस वाले पार्ट को, जो पार्ट दिख रहा है, इसे करता है जब एयर लेते हैं तो फूल जाता है, जब एयर बाहर निकल जाता है फिर सिकुड़ जाता है ना. अब चलते हैं हम लोग, हाँ स्टेथोस्कोप. एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज बाय द डॉक्टर टू लिसन द साउंड ऑफ द हार्ट बीट. इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हम लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस यूज है सिर्फ डॉक्टर लोग को ही पता होता है ना. इसका कुछ एक्सरसाइज है, इसमें देखिए बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. द एवरेज पल्स रेट ऑफ द इन मिनट इज 70 to 80, है ना. व्हेन ए पर्सन इज रनिंग द ब्रीथिंग रेट विल बी इंक्रीज डिक्रीज होगा. सोचिए इंक्रीज होगा, दौड़ने में क्या होगा, अंदर का ब्लड ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा पड़ेगी तो हार्ट बीट क्या तेज हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट तेज होगा. फिश हैव डैश
लंग्स, गिल्स, स्पाइकल या मॉस्ट गिल्स होता है। प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम रिड्यूस स्ट्रेस, है ना। अब है द एयर पासेस थ्रू द नोज, फ्रॉम द नोज थ्रू द विंड पाइप टू द लंग्स। वो यहाँ तक देख रहे थे, एयर जो है एयर नोज के थ्रू यहाँ पर विंड पाइप आता है, विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाता है। जैसे यहाँ भी है ना। या फूड पाइप भी अलग होता है, फूड पाइप अलग होता है एयर के लिए, विंड पाइप अलग होता है। कहा थे हम लोग, हाँ। अब है द डैश पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब है वी कैन फील आवर बीट हार्ट बीट बाय द प्लेसिंग 2 फिंगर्स। हम लोग विस्ट पे फिंगर पुट करके हम लोग हार्ट में जा सकते हैं, है ना। देयर वी ब्रेथ आउट कंटेन सम कार्बन डाइऑक्साइड, दस इंस्ट्रूमेंट यूज टू डॉक्टर टू लिसन आवर हार्ट बीट। चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मिलता रहेगा, है ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।